हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कोल्ड वार, यानी कि शीत युद्ध। शीत युद्ध पढ़ेंगे आज हम। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शीत युद्ध क्या था और ये किस किस के बीच हुआ था, कौन कौन से देशों के बीच हुआ था। हम इसकी जो है फुल डिटेल देखेंगे क्या थी। तो पहले हम इसका मीनिंग देखेंगे। इसका मीनिंग देखेंगे हम कि शीत युद्ध क्या था। शीत युद्ध जो है एक राजनीतिक, वैचारिक, आर्थिक और सामरिक युद्ध था। क्या युद्ध कह लो या संघर्ष कह लो, आपस में दोनों देशों के बीच जो संघर्ष चल रहा था वो संघर्ष था। ठीक है, ये तो इसका छोटा सा मीनिंग हो गया। लेकिन अब ये देखेंगे कि किस किस के बीच था और कब तक चला। ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए और यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ के बीच ये शीत युद्ध लड़ा गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। ठीक है, अब टाइम पीरियड देखेंगे इसका कि किस टाइम से लेकर किस टाइम तक है। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ उस टाइम से लेके 1947 से 1991 तक ये शीत युद्ध चला था। ठीक है, और अब इसका डिटेल में मीनिंग देखेंगे कि क्या था, कैसे क्या हुआ था इस संघर्ष में। यानी कि जो ये शीत युद्ध था इसमें कोई सीधा युद्ध नहीं लड़ा गया था, कि मतलब ये नहीं है कि अस्त्र शस्त्र से जो है लड़ाइयाँ हुई थी दोनों के बीच, या कोई मतलब आक्रमण एक दूसरे पर हो रहे थे। नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं था। युद्ध सिर्फ विचारों का, मैंने बताया यहाँ पर राजनीतिक, वैचारिक, आर्थिक और सामाजिक, यानी कि इनकी जो विचारधाराएं थी ना, यूएसए की और यूएसएसआर की जो विचारधाराएं थी ये अलग अलग थी। ठीक है, जो अमेरिका था, अमेरिका क्या कर रहा था, पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन कर रहा था। ठीक है, पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन कर रहा था। और जो सोवियत संघ था, सोवियत संघ जो है साम्यवादी विचारधारा का समर्थन कर रहा था। ठीक है, तो ये अलग अलग विचारधाराएं थी इनकी, इसलिए जो है ये एक वैचारिक संघर्ष था। ठीक है, वैचारिक तनाव कह लो, संघर्ष कह लो या युद्ध कह लो। ठीक है, इस संघर्ष में मतलब कोई सीधा युद्ध नहीं हुआ, लेकिन दोनों महाशक्तियों ने एक दूसरे के खिलाफ क्या कर दिया, दबाव बनाने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में मतलब कि युद्ध, विज्ञान या कूटनीति और तकनीकी जो है प्रतिस्पर्धा चल पड़ी थी। ठीक है, कि मतलब यूएसए चाहता था कि मैं जो है इससे ऊपर जाऊं सोवियत संघ से। ठीक है, मतलब हर टेक्निक में भी, ठीक है, साइंस में भी, और हर तरीके से मतलब कोई भी मतलब कूटनीति है या कोई भी युद्ध है, मतलब होड़ लग गई थी इनमें आपस में कि मैं इससे ऊपर हूँ। ठीक है, मतलब पूरे विश्व में जो है ये अपना अपना दबदबा कायम करने की कोशिश कर रहे थे। यूएसए अपना दबदबा कायम करने की कोशिश कर रहा था और सोवियत संघ अपना। ठीक है, तो ये एक तरीके से प्रतिस्पर्धा लग रही थी दोनों में कि जो है विश्व में हमारा ही जो है दबदबा कायम हो।
ठीक है। इस प्रकार से ये जो है अस्त्र शस्त्रों से लड़ने वाला युद्ध नहीं था, ये सिर्फ जो है आपसी मतभेदों का युद्ध था। मतलब मन ही मन में चलने वाला ये एक युद्ध था कि इसमें जो है आपस में वैर विरोध, मन मुटाव जो है आपस में जो है इनके मन ही मन जो है चल रहे थे। ठीक है, ये एक दूसरे का विचारधाराओं का विरोध कर रहे थे और अपनी जो है विचारधारा का जो है प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें जो है एक दूसरे की होड़ लगी हुई थी और ये पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधाराओं को लेकर चल रहे थे। ठीक है, एक पश्चिमी गुट था और एक पूर्वी गुट था। ठीक है, अब इसकी हम विशेषताएं देखेंगे या लक्षण कह लो कि क्या रहे शीत युद्ध की। ठीक है, तो क्या लक्षण रहे थे या क्या इसकी विशेषताएं थी, विशेषताएं देखेंगे हम इसकी। सबसे पहले तो ये जो है सीधा युद्ध नहीं था, सीधा युद्ध नहीं, परंतु क्या था, तनावपूर्ण ये संघर्ष था। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट आपका बनता है कि अमेरिका और सोवियत संघ ने एक दूसरे से कभी खुलकर युद्ध नहीं किया था, लेकिन दुनिया भर में प्रॉक्सी युद्ध लड़े जा रहे थे। ठीक है, कि एक तरीके से ये भी नहीं था कि दिखावटी कि भाई सबको दिखे, वो युद्ध भी नहीं लड़ रहे थे ये, लेकिन विचारधाराओं का युद्ध जो है इनके बीच चल रहा था, एक कूटनीतिक युद्ध इनके बीच चल रहा था। तो ये सीधा युद्ध ना होकर जो है दिखावटी कि भाई सबको दिखे, वो युद्ध भी नहीं लड़ रहे थे ये, लेकिन विचारधाराओं का युद्ध जो है इनके बीच चल रहा था, एक कूटनीतिक युद्ध इनके बीच चल रहा था। तो ये सीधा युद्ध ना होकर जो है, सीधा युद्ध ना होकर क्या था, एक तनावपूर्ण संघर्ष था। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट हमारा ये बना। सेकंड बनता है हमारा वैचारिक टकराव। वैचारिक टकराव तो जो मैंने अभी ऊपर बताया था, जो अमेरिका है वो पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन करता है और जो सोवियत संघ है वो साम्यवादी विचारधारा का समर्थन करता है। ठीक है, तो अमेरिका जो है पूंजीवादी लोकतंत्र का समर्थन करता था। ठीक है, डेमोक्रेटिक, ये कहाँ है, इसमें हम लिखेंगे जो यूएसए है वो पूंजीवादी लोकतंत्र का समर्थन करता है, लोकतंत्र का। ठीक है, और जो यूएसए है, यूएसएसआर है, सॉरी, वो साम्यवादी विचारधारा को फैलाना चाहता था। ठीक है, कि ये अपनी विचारधारा को फैलाना चाह रहा था और ये अपनी विचारधारा को लेकर चल रहा था, साम्यवादी विचारधारा को पूरे विश्व में जो है ये फैलाना चाह रहा था। तो मतलब कि इनमें जो है वैचारिक टकराव था आपस में। ठीक है, फिर है गुटबंदी हुई आपस में इनमें कि सब जो है गुट बना रहे थे। थर्ड पॉइंट बनता है हमारा गुटबंदी। इसमें क्या था कि जो अमेरिका के नेतृत्व में किसका, क्या बना था, अमेरिका के नेतृत्व में नाटो बनना और सोवियत संघ नेतृत्व में क्या बना था, वार्सा संधि। जिसको वार्सा पैक्ट भी बोलते हैं हम। ठीक है, तो ये अलग अलग गुटबंदी का जो है इन्होंने निर्माण किया था। थर्ड पॉइंट आपका ये हो गया। फिर परमाणु हथियारों की होड़ लग गई थी इनमें। फोर्थ पॉइंट है हमारा परमाणु हथियारों की होड़।
यानी कि मैंने अभी बताया कि दोनों जो गुट थे, मतलब जो अमेरिका था वो अपने आप को शक्तिशाली बनाने की कोशिश कर रहा था, और जो सोवियत संघ था वो अपने आप को शक्तिशाली बनाने की कोशिश कर रहा था। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे थे, परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहे थे। और दोनों महाशक्तियों ने क्या किया, भारी मात्रा में, दोनों महाशक्तियों ने, अमेरिका ने और दोनों महाशक्तियों ने क्या किया, भारी मात्रा में परमाणु हथियार बनाने शुरू कर दिए थे। ठीक है, हथियार बना, ठीक है, परमाणु हथियार बनाने शुरू कर दिए थे। तो एक तरीके से जो है इनमें होड़ लग गई थी हथियार बनाने की, परमाणु हथियार की। मैं जो है इससे शक्तिशाली बनूं, मैं इससे शक्तिशाली बनूं, इस तरीके से इनमें होड़ लग गई थी आपस में। फिर आता है अंतरिक्ष होड़, सॉरी, होड़ भी कह सकते हैं, दौड़ भी आप कह सकते हो, इसको सेम से वर्ड है। तो पहले उपग्रह, पहले मानव अंतरिक्ष में और चंद्रमा पर उतरने की इनमें प्रतिस्पर्धा लग गई थी कि अंतरिक्ष पर कौन जो है पहले करेगा, पहुंचेगा, या चंद्रमा पर उतरने की प्रतिस्पर्धा यानी कि होड़ इनमें लग गई थी। ठीक है, प्रॉक्सी युद्ध आपस में होने लग गए थे। प्रॉक्सी युद्ध शुरू हो गए थे, यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको नाम बता रही हूँ देशों के, कोरिया है, वियतनाम हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान, और जैसे अंगोला हो गया, अंगोला जैसे देशों ने अप्रत्यक्ष युद्ध होने शुरू हो गए थे। अप्रत्यक्ष युद्ध शुरू हो गए थे इनमें। ठीक है, मतलब ये जो देश है कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान, अंगोला, इन देशों में जो है अप्रत्यक्ष यानी कि शीत युद्ध की तरह ही आपस में दिखने वाले नहीं थे, लेकिन अप्रत्यक्ष इनडायरेक्टली वो युद्ध लड़ रहे थे आपस में। ठीक है, फिर आता है सबसे मेन पॉइंट, ये अलग से टॉपिक भी बनता है आपका NAM, यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन। ये आपका अलग से टॉपिक भी बनता है फुल। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था? यह आंदोलन मतलब इस तरीके से था कि इसमें क्या था कि जो देश किसी भी गुट को नहीं अपना रहा था, ना तो वो अमेरिका की तरफ हो रहा था और ना ही वो सोवियत संघ की तरफ जाना चाहता था, तो ऐसे में वो तटस्थ नीति अपनाकर गुट निरपेक्ष आंदोलन में जो है शामिल हो रहा था। भारत ने कौन सी नीति अपनाई थी? जब से युद्ध चल रहा था तो भारत ने भी गुट निरपेक्ष आंदोलन में भाग लिया था, यानी कि वो भी एक जो है तटस्थ राज्य बना था उस समय पर। ठीक है, तो भारत जैसे देशों ने किसी भी गुट में शामिल न होकर तटस्थ नीति अपनाई थी। फिर खुफिया, 8वां पॉइंट आता आपका, खुफिया एजेंसियों की सक्रियता बढ़ गई थी। तटस्थ नीति अपनाकर गुट निरपेक्ष आंदोलन में जो है शामिल हो रहा था। भारत ने कौन सी नीति अपनाई थी? जब से युद्ध चल रहा था तो भारत ने भी गुट निरपेक्ष आंदोलन में भाग लिया था, यानी कि वो भी एक जो है तटस्थ राज्य बना था उस समय पर। ठीक है, तो भारत जैसे देशों ने किसी भी गुट में शामिल न होकर तटस्थ नीति अपनाई थी। फिर खुफिया, 8वां पॉइंट आता आपका, खुफिया एजेंसियों की सक्रियता बढ़ गई थी। खुफिया जो एजेंसी थी सक्रियता बढ़ गई थी। ठीक है, जैसे अमेरिका की, USA की हो गई CIA, और USSR की हो गई KGB। ये इनकी खुफिया एजेंसी है, ठीक है, जो इनकी तरफ से अलग अलग काम करती हैं।
ठीक है, तो ये तो हो गए कुछ इसके विशेषताएं, हमने शीत युद्ध की विशेषताएं पढ़ी हैं। अब आगे देखेंगे हम इसके कारण, देखेंगे कि क्यों लड़ा गया था ये शीत युद्ध, क्या ऐसे कारण थे शीत युद्ध के प्रमुख कारण। तो फर्स्ट है हमारा कि द्वितीय जो विश्व युद्ध था, उसके बाद क्या हुआ, अमेरिका और यूएसएसआर महाशक्तियों के रूप में उभर गई। ठीक है, ये दो महाशक्तियाँ उभर गई थी पूरे विश्व में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, 1947 के बाद जो है ये दो महाशक्तियाँ उभर गई थी पूरे विश्व में। इनके बीच जो है वैचारिक संघर्ष थे, मैंने ऊपर पहले भी पढ़ाया आपको। इनमें वैचारिक संघर्ष चल रहा था। ठीक है, लोकतंत्र बनाम साम्यवाद का वैचारिक संघर्ष पहले हुआ, पूंजीवादी बनाम साम्यवादी विचारधारा का जो है इनमें संघर्ष चल रहा था आपस में। पूर्वी यूरोप में जो है सोवियत नियंत्रण और पश्चिम का विरोध कर रहा था। जो पूर्वी यूरोप था, पूर्वी यूरोप में क्या हो रहा था, यूरोप में सोवियत नियंत्रण था, सोवियत का नियंत्रण था और पश्चिम का विरोध कर रहा था। ठीक है, पश्चिम का ये विरोध था। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, विश्वास की कमी हो रही थी आपस में। दोनों जो ये महाशक्तियाँ थी, इनमें आपस में विश्वास की कमी थी, यानी कि कोई भी एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहा था और जो है मन ही मन उनके मनमुटाव चल रहा था, संघर्ष चल रहा था। ठीक है, और खुफिया जासूसी जो है एक दूसरे के प्रति चल रही थी। ठीक है, जानकारी जो है खुफिया तरीके से वो उस महाशक्ति की जानना चाह रहा था और दूसरा उसकी। तो इस तरीके से फिर वो बताया मैंने, परमाणु हथियारों की दौड़ आपस में इनमें लगी हुई थी। परमाणु हथियारों का विकास और एक दूसरे को नीचा दिखाने की भी होड़ कह सकते हैं हम लगी हुई थी इनमें, कि जो है दोनों महाशक्तियाँ जो है अपने अपने को विकसित करना चाहती थी। ठीक है, तो ये 5 इसके कुछ प्रमुख कारण बनते हैं कि जो 1947 के बाद आप बताओगे कि पूरे विश्व में जो है दो महाशक्तियाँ उभर कर सामने आई, यूएसए और यूएसएसआर। दोनों में वैचारिक संघर्ष चल रहा था। जो यूएसए था वो पूंजीवादी विचारधारा को लेकर चल रहा था और यूएसएसआर जो है साम्यवादी विचारधारा का समर्थन कर रहा था। फिर जो है पूर्वी यूरोप में और पश्चिमी यूरोप में जो है आपसी विरोध चल रहा था। फिर बताओगे इनमें विश्वास की कमी थी कि कोई भी जो है महाशक्ति एक दूसरे पर विश्वास नहीं करती थी। ठीक है, ये जो है परमाणु हथियारों का विकास करने में लगे हुए थे ताकि अपने आप को ये शक्तिशाली बना सकें। इसके बाद पढ़ेंगे हम इसके प्रभाव, शीत युद्ध के प्रभाव क्या पड़े पूरे विश्व पर, क्या प्रभाव पड़े इसके। तो फर्स्ट पॉइंट देखेंगे हम कि प्रॉक्सी युद्धों की संख्या में वृद्धि हो गई थी। ठीक है, प्रॉक्सी युद्ध चल रहे थे, संख्या बढ़ गई थी। ठीक है, संख्या में वृद्धि हो गई थी। जैसे कोरिया युद्ध हुआ, इसका पॉइंट आप बना सकते हो अलग से। कोरिया युद्ध हुआ था 1950 से लेके 1953 तक ये चला था। इसके बाद वियतनाम युद्ध हुआ, अफगान युद्ध हुआ। ठीक है, तो ये प्रॉक्सी युद्ध चल रहे थे आपस में। अफगान युद्ध आप बता दोगे 1979। ठीक है, क्यूबा संकट भी आया था। फिर सेकेंड प्रभाव क्या पड़ा था, हथियारों और विज्ञान में तेजी से विकास हो रहा था। हथियार जो है दोनों महाशक्तियाँ बनाने की होड़ में लगे हुए थे। हथियारों और विज्ञान में तेजी से विकास हो रहा था,
विकास यानी कि जो मिसाइल हैं, परमाणु बम हैं, उपग्रह तकनीक है या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का विकास जो है ज़्यादा से ज़्यादा दोनों महाशक्तियाँ करने में लगी हुई थी। ठीक है, मिसाइल बना रही थी, ठीक है, परमाणु बम बना रही थी दोनों महाशक्तियाँ। ठीक है, टेक्नोलॉजी का जो है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर रही थी। ठीक है, अपने आप को जो है बड़ा बनाने के लिए। ठीक है, स्पेस रेस का जन्म हुआ था 1957 में जो है सोवियत संघ का, और जो है 1969 में अमेरिका का चंद्र मिशन। ठीक है, और फिर है आपका बनता है कोरियाई युद्ध हुआ था 1950 से लेके 1953 तक के ये चला था। इसके बाद वियतनाम युद्ध हुआ, अफगान युद्ध हुआ। ठीक है, तो ये प्रॉक्सी युद्ध चल रहे थे आपस में। अफगान युद्ध आप बता दोगे 1979। ठीक है, क्यूबा संकट भी आया था। फिर सेकेंड प्रभाव क्या पड़ा था, हथियारों और विज्ञान में तेजी से विकास हो रहा था। हथियार जो है दोनों महाशक्तियाँ बनाने की होड़ में लगे हुए थे। हथियारों और विज्ञान में तेजी से विकास हो रहा था। विकास यानी कि जो मिसाइल हैं, परमाणु बम हैं, उपग्रह तकनीक है या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का विकास जो है ज़्यादा से ज़्यादा दोनों महाशक्तियाँ करने में लगी हुई थी। ठीक है, मिसाइल बना रही थी, ठीक है, परमाणु बम बना रही थी दोनों महाशक्तियाँ। ठीक है, टेक्नोलॉजी का जो है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर रही थी। ठीक है, अपने आप को जो है बड़ा बनाने के लिए। ठीक है, स्पेस रेस का जन्म हुआ था 1957 में जो है सोवियत संघ का, और जो है 1969 में अमेरिका का चंद्र मिशन। ठीक है, और फिर है आपका बनता है दुनिया का ध्रुवीकरण यानी कि पूरे विश्व का ध्रुवीकरण यानी कि जो पूरा विश्व है, पूरा वर्ल्ड जो है दो खेमों में बट गया था, पूंजीवादी और साम्यवादी। ठीक है, दो खेमों में पूरे विश्व को बांट दिया गया था, पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधाराओं में जो है पूरा विश्व बट कर रह गया था। इसका सबसे मेन इफेक्ट क्या पड़ा, अर्थव्यवस्था पर। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था जो है वो खराब हो रही थी। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा कैसे कि विकासशील देशों का विकास जो है धीमा हो गया, क्योंकि उन्होंने जो है रक्षा क्षेत्र पर खर्च बढ़ा दिया था। ठीक है, कि जो ये मतलब आपसे जो युद्ध लड़े जा रहे थे, हालांकि ये सशस्त्र विद्रोह नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी परमाणु बम बनाने में या मिसाइल वगैरह बनाने में जो भी खर्च हो रहा था या किसी भी चीज़ पर जो भी खर्च हो रहा था, तो विकासशील देशों का जो विकास था उससे वो धीमा हो गया था, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया था, रक्षा क्षेत्र पर खर्च बढ़ा दिया था। ठीक है, फिर मैंने बताया था आपको गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ, गुटनिरपेक्ष आंदोलन बना। ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट बनता है हमारा कि हम इसके एग्जाम्पल देंगे कि किस किस देश ने उस टाइम पे जब शीत युद्ध चल रहा था तो कौन कौन से ऐसे देश थे। ये आपका अलग से क्वेश्चन भी निकल कर आता है कि कौन कौन से देशों ने जो है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट अपनाया था उस टाइम पे। तो सबसे पहले आता है भारत, मिस्र, यूगोस्लाविया,
जैसे देशों ने जो है तीसरा रास्ता चुना। तीसरा रास्ता कौन सा? एक तो यूएसए था पूंजीवादी, दूसरा यूएसएसआर था साम्यवादी, और तीसरा रास्ता क्या था? गुटनिरपेक्ष, यानी कि किसी भी गुट में शामिल ना होना। गुटनिरपेक्ष का मतलब क्या है? किसी भी गुट में शामिल ना होकर तटस्थ नीति अपनाना। ठीक है, तो ये जो देश थे जैसे भारत, मिस्र, यूगोस्लाविया, इन्होंने जो है किसी भी गुट में शामिल ना होकर अपनी अलग नीति बनाई थी। सोवियत संघ का पतन हो गया। फिर पॉइंट आएगा हमारा सोवियत संघ का पतन कब हुआ? 1991 में। ये 7th पॉइंट है हमारा। सोवियत संघ का पतन हो गया था। फिर 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया। आप इसमें बताओगे, विघटन हो गया था और शीत युद्ध समाप्त हो गया। समाप्त हो गया था उस टाइम पे 1991 में शीत युद्ध समाप्त हो गया था। ठीक है, और पूरे विश्व में एक ही महाशक्ति उभर कर रह गई थी। कौन सी? पूरे वर्ल्ड में यूएसए, क्योंकि यूएसएसआर का तो विघटन हो गया था 1991 में। ठीक है, विघटन हो गया था तो अपने आप ही जो है शीत युद्ध समाप्त हो जाएगा, क्योंकि पूरे विश्व में जो है यूएसए ही पूंजीवादी विचारधारा ही सबसे शक्तिशाली बनकर रह गई थी। ठीक है, तो जो है दोनों विचारधाराओं में से एक विचारधारा का यानी कि साम्यवादी विचारधारा का विघटन हो गया था। इसके साथ साथ ही हमारा शीत युद्ध जो है समाप्त हो गया था। आप कंक्लूजन बताओगे कि शीत युद्ध ने जो है 20वीं सदी की वैश्विक राजनीति को बहुत ही गहराई से प्रभावित किया। ये युद्ध नहीं था, परंतु इसके परिणाम युद्ध जैसे ही विनाशकारी थे, प्रभावशाली थे। ठीक है, इससे दुनिया में जो है तकनीकी विकास, हथियारों की दौड़ और जो है राजनीतिक गुटबंदी को जन्म दिया इसने, शीत युद्ध ने। ठीक है, तो ये बहुत ही आपका मेन टॉपिक है, और इसके मैंने जो है आपको विशेषताएं, इसके कारण क्या रहे, इसके प्रभाव क्या थे, वो सारा जो है डिटेल में आपको बता दिया है। तो